जिस घर में जादू होता है उस घर में 4 निशानियां नजर आती हैं। आप खुद भी चेक कर सकते हैं, आप खुद देखिए कि अगर ये 4 निशानियों में से कोई भी निशानी आपके घर में पाई जा रही है तो आप उससे ये समझ सकते हैं कि आपके घर पे जादू के असरात हैं। आमतौर से लोग जादू के असरात समझ रहे होते हैं लेकिन जादू के असरात नहीं होते। बाज़ लोग तो ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों को मानते ही नहीं हैं, वो सिरे से इनकार कर देते हैं कि नहीं भाई इस तरह की कोई चीज़ें होती ही नहीं है, ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम है। ऐसा नहीं है, ये बेवकूफ़ तावीज़ गंडे को लेकर बनाया जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सारे ही लोग आपको बेवकूफ़ मिलेंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि मामला क्या होता है कि जादू का जिक्र कुरान और हदीस में है। जादू एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ का नाम है और जादू तो एक ऐसी चीज़ है जिसको जो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर तक किया गया। ये बात अलग है कि आका इस्लाम के ऊपर जो जादू हुआ तो उसके होने में बहुत बड़े राज थे कि कहीं दुनिया के लोग आका इस्लाम को जादूगर कहते थे ना, तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू असर किया कि जादूगर पे कभी जादू असर नहीं करता है। तो इस बात की एक निशानी कि भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू का असर करना ये बता रहा है कि आका इस्लाम जादूगर नहीं है। और फिर दूसरा ये कि जादू होना था, इसी वजह से तो कुरानी आयत फिर नाजिल हुई है ना, सूरह फलक सूरह नास का नुज़ूल हुआ ही इसलिए ताकि इसके ज़रिए से इस तरह के मामला जो भी हों हम उससे उनका इलाज कर सकें। तो इसलिए इस चीज़ का सिरे से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो मोटी मोटी मैं निशानियाँ आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोग इन निशानियों को फॉलो करिए। अगर ये निशानियाँ आपके घर के अंदर पाई जा रही हैं तो आप समझ लें कि आपके घर के ऊपर जादू के असरात हैं। पहली निशानी, घर के अंदर खून का आना, ब्लड का आना। और ये ब्लड, मैं अक्सर जब भी इस टॉपिक की बात करता हूँ ना, इस टॉपिक पे, तो मैं बताता हूँ कि किसी को एंजाइटी का शिकार नहीं बनना चाहिए। वो ये भी देख ले कि बाज़ मरतबा ऐसा भी हो जाता है कि बिल्ली चूहा पकड़ के ले जा रही थी और चूहा का खून निकला और वहाँ पर गिर गया। अब आप समझने लगे कि यार ये तो ब्लड आ गया, तो इतने ज़्यादा आप दिली तौर पर और जहनी तौर पर मरीज़ न बने, बल्कि वो खून आपको अक्सर नज़र आता है और ऐसी जगहों पर नज़र आ रहा है कि जहाँ पर खून जाने का कोई चांस ही नहीं है। मसलन सेव अलवारी के अंदर, अब सेव अलवारी के अंदर खून जाने का कोई चांस नहीं है। अगर आपकी पूरी मुकम्मल सेव अलवारी ठीक है, वो अलवारी सेव है तो वहाँ खून नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ ना चूहा जा सकती है ना बिल्ली जा सकती है, तो वहाँ पर आपको बराबर खून नज़र आता है। तो ये जादू होने की निशानी होती है। दूसरे नंबर पे आता है कपड़ों का फट जाना। अभी 3 दिन पहले मुझसे कुछ लोगों ने, हमारी टीम ने कांटेक्ट करवाया मरीज़ों से, तो उनके जब आई हैं ना तस्वीरें, उनके पूरे कपड़े इस तरह से फटे हुए थे कि कोई वो कुर्ता कपड़ा पहनती थी उनके फ़ौरन कपड़े चाक हो जाते थे, फ़ौरन कपड़े फट जाते थे। तो ये निशानी होती है जादू की कि ये इस पर जादू होता है तो उसके साथ ये मामलात होते हैं। इसी तरह से तीसरी एक निशानी होती है घर की छत के ऊपर ऐसी आवाज़ें आना कि ईंटें कोई फेंक रहा है, या तो जिन्नाती अलामत होगी या जादू की निशानी होगी। उसके अलावा घर में इस तरह के कंडीशन पैदा हो जाना कि इंसान खूब कमा रहा है, अच्छा खासा बिजनेस भी है, अच्छा खासा कारोबार भी है, एक तरह से घर से खुशियों का छिन जाना कि पूरा घर की कैफियत ही अजीब है और सबको टेंशन, सब आपस में बड़ी ख़तरनाक तरीके से एक दूसरे से बिंदे हुए हैं। तो थोड़ा बहुत तो हर जगह होता है, वो अलग चीज़ है, लेकिन ये कि हर बंदा पूरी तरह से परेशान है, हर बंदा जहनी तौर पर मुसीबतों में मुलव्विज़ है, तो ये फिर उस जादू का इफ़ेक्ट पड़ता है लोगों की बॉडी के ऊपर कि आधे सर में दर्द रहना, हर वक्त बीमार रहना, उठने की हिम्मत ना पड़ना। तो ये तमाम चीज़ें फिर उस घर के अंदर हो जाती हैं। तो अगर इस किस्म का कोई मसला आपको नज़र आए तो आप क्या करें? उसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँगा कि एक दुआ, कि अगर जिस घर में भी जादू के असरात हैं वो दुआ आप पढ़ के जैसे ही घर में बजाएंगे ना, तो सारे असरात 11 दिन के अंदर अंदर इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो जाएंगे। 7 दिन या 11 दिन उस रिकॉर्डिंग को, जो मैं अभी आपको रिकॉर्डिंग दूंगा, उस रिकॉर्डिंग को आप अपने घर के अंदर बजा के रख दें और 11 दिन या 7 दिन लगातार बजा दें। मैं आपसे बिल्कुल गारंटी इस बात की इंशाल्लाह दे रहा हूँ कि जादू के कितना भी ख़तरनाक असर होगा ख़त्म हो जाएगा, कितना भी ख़तरनाक होगा। और ये गारंटी मैं अपनी तरफ से थोड़ी दे रहा हूँ, भाई मैं क्या हूँ, मैं काम भले करता हूँ, तावीज़ गंडा वगैरह, मैं ये सारी चीज़ें मरीज़ देखता हूँ, लेकिन मैं क्या हूँ, मैं ऐसा तो हूँ नहीं कि मैं गारंटी आपको दे दूँ। ये गारंटी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई है, इसलिए मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि वो ख़त जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नातों के नाम और जादूगरों के नाम किया है,
वो ख़त आप रसूलुल्लाह का तावीज़ डायरेक्ट आप अपने घर के अंदर बजाइए, उसको रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। कहाँ से मिलेगी वो अभी मैं आपको बताता हूँ। तो ये निशानियां जब आप अपने घर के अंदर चेक कर लें और ये सारी निशानियों में से कोई भी निशानी आपके घर में पाई जाए तो आप उस रिकॉर्डिंग को बजा के रख दें। इससे पहले वीडियो में मैं उस रिकॉर्डिंग को दे चुका हूं। अगर फिर भी आपको वो रिकॉर्डिंग चाहिए है तो उसकी अब मैं इस वीडियो के साथ अगर मैं पढ़ूंगा तो पूरी 8 मिनट की 7 मिनट की वीडियो आप देख नहीं सकते, पूरी बजा नहीं सकते। तो उसके लिए मैंने स्पेशल इस रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड करवाया है और उस रिकॉर्डिंग को आप अपने घर के अंदर बजा के रख दें। 50 सेकेंड की वो रिकॉर्डिंग है और 7 दिन या 11 दिन सोने से पहले उसको बजा दें। इंशाअल्लाह ताला सारे असरात पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। वो रिकॉर्डिंग आपको कहाँ मिलेगी? वो रिकॉर्डिंग मेरे यूट्यूब के ऊपर जो चैनल है ना, UKZ उम्मत की ज़रूरत, आप UKZ लिखेंगे तो उसके ऊपर शॉर्ट में वो वीडियो आपको मिल जाएगी, वो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। तो उसको जाकर वहाँ से आप देख लीजिए, क्योंकि इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, मैं वो यूट्यूब पर उसकी शॉर्ट की वजह से मैं उस पर डाल देता हूँ। तो आप लोग वहाँ से जाकर उसको ज़रूर देख लीजिए जिन लोगों को ज़रूरत है, और इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल आपको फ़ायदा हासिल होगा।